रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को कभी ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे काम है जो आप नहीं कर सकते? मुझे भी कभी कभी लगता है कि बहुत से ऐसे काम है जो हम नहीं कर सकते। आपको लगता है क्या? हर किसी को ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे काम है जो हम तो कर ही नहीं सकते, हम क्लास में कभी फर्स्ट आ ही नहीं सकते, हम तो कभी फरारी में बैठ ही नहीं सकते, ऐसा हमको लगता है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, शायद उससे आपको आपका जवाब मिल जाए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप उस काम को नहीं कर सकते। ये कहानी है दो बच्चों की। दो बच्चे रहते हैं, दोनों दोस्त रहते हैं। एक रहता है 6 साल का और एक रहता है 10 साल का। दोनों साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ खाते पीते हैं। तो एक दिन दोनों घूमते घूमते गांव से थोड़ी दूर चले जाते हैं और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा रहता है 10 साल का, वो कुएं में गिर जाता है और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। अब जो उसका दोस्त रहता है 6 साल का, वो अपने आसपास देखता है कि उसे कोई दिख जाए जिससे वो अपनी हेल्प ले सके, बट उसे कोई नजर नहीं आता। उसकी नजर पड़ती है एक बाल्टी पर। वो एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करता और उस बाल्टी को उठा करके कुएं में डाल देता है और अपने दोस्त को बोलता है कि पकड़ ले इसको। उसका दोस्त उस बाल्टी को पकड़ता है और वो छोटा सा 6 साल का बच्चा अपनी पूरी जान से उस बाल्टी को खींचता है ऊपर की ओर। उसका दोस्त उस बाल्टी को पकड़े हुए है और वो खींचता है खींचता है खींचता है और तब तक उस बाल्टी को खींचता है, तब तक वो अपने दोस्त को बचा नहीं लेता है। अब यहाँ तक तो हम सबके कहानी समझ में आती है, बट होता क्या है कि जब ये दोनों दोस्त मिलते हैं, खुश हो रहे हैं, रो रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो उनको मन ही मन डर लगता है कि हम घर से बिना बोले दूर आ गए, अब कुएं में गिर गए, ऐसी कहानी घर जाके बताएंगे तो मारेंगे हमको। बट मजे की बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब वो गांव जाते हैं और गांव वालों को बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो उनकी बात पर कोई विश्वास ही नहीं करता। और गांव वाले अपनी जगह बिल्कुल सही थे कि एक छोटा सा 6 साल का बच्चा जो पानी की बाल्टी नहीं उठा सकता, तो इतने बड़े बच्चे को कुएं से खींचना तो बहुत दूर की बात। बट एक इंसान था उनके गांव में जिनको सब रहीम चाचा कहते थे। उन्होंने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। तो सारे गांव वाले बोले कि रहीम चाचा कभी झूठ नहीं बोलते, वो हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान और सबसे समझदार इंसान है, तो अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ बात होगी। सारे गांव वाले रहीम चाचा के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो कि हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, अब आप ही बताओ कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तो रहीम चाचा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बोले मैं क्या बताऊं? बोले बच्चे बता तो रहे हैं कि बाल्टी को कुएं में डाला, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा और छोटे से बच्चे ने खींच लिया, मैं क्या बताऊं? बोले इसमें। तो गांव वाले सब उनकी तरफ आश्चर्य से देखते हैं। फिर रहीम चाचा मुस्कुराते हैं और थोड़ी देर में कहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि उस बच्चे ने ये कैसे किया, बोले सवाल ये है कि वो बच्चा ये क्यों कर पाया, उसमें इतनी ताकत कहां से आई कि उसने इतने बड़े बच्चे को कुएं से खींच लिया। और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक ही जवाब, कि जब उस बच्चे ने ये किया, जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया, वहां दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। बोले कोई भी नहीं था, यहां तक कि वो खुद भी नहीं था अपने आप को ये कहने वाला कि नहीं तू ये नहीं कर सकता। खैर वो तो थियोरेटिकली था, बट क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हमारे आसपास कोई ना हो? हमारे आसपास दो लोग हमेशा मौजूद रहते हैं, दो दीवारें हमेशा रहती है जो हमको कहीं ना कहीं रोकती है। पहले हमारे रिलेटिव, हमारे रिश्तेदार, हमारे पेरेंट्स, यहाँ तक कि हमारे टीचर्स। अभी कोई काम नया शुरू करने जाएंगे और 4 लोग आ जाएंगे कि नहीं तू तो ये कर ही नहीं सकता। लोगों को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी दीवार है वो है हम खुद। हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, मोटिवेट करना होगा कि जब 6 साल का बच्चा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं जब तक उस काम को करने की शुरुआत न की जाए। मैं एक बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। अस्सलाम वालेकुम।